ने एक आदमी ने सोनू को किसका उपयोग करने के लिए कहा। किसका उपयोग करने के लिए कहा। किसका उपयोग करने के लिए कहा था? खोपड़ी का। वेरी गुड। तो जवाब लिखिए खोपड़ी का। खोपड़ी का। जवाब लिख लिया बेटा? ओके। 2 मिनट। या पाठ त्रीजा है ना? हाँ बेटा, पाठ तीसरा है, जरा मुस्कुराइए। तीसरा विकल्प, हाँ बोलो बेटा। मुहावरा बाकी से मिस તમે પીડીએફ મોકલશો? हाँ, आज भेज दूंगी प्रश्न 1। ओके। तीसरा विकल्प है डब्बू। हाँ बोलो बेटा। मिस मारे मुहावराના અર્થ બાકી છે મિસને સીધું હાલતમાં હાલે છે। हाँ, 2 पेज छोड़कर ये प्रश्न लिख लीजिए ताकि वो बहुत आगे का आपको लिखना ना पड़े। ठीक है। डब्बू इतिहास में फेल हो गया। क्योंकि जवाब में क्या आएगा? सभी प्रश्न इस समय के पूछे गए थे, उस समय के जो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वेरी गुड। चलो जवाब लिखिए। सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। पैदा भी नहीं हुआ था। लिख लिया विकल्प बेटा? नहीं मिस थोड़ा बाकी है। ओके लिख लो चलो।
मिस लिख लिया। सभी ने लिख लिया बेटा? हाँ मिस। ओके, उसके बाद प्रश्न 3 करके लिखिए। प्रश्न 3, प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प बता। हाँ, 3 ही विकल्प थे बेटा। रिक्त पाठ बहुत छोटा है ना, इसीलिए। पहली खाली जगह है, एक करके लिखिए। तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? जवाब में क्या आएगा? किराया। किराया। वेरी गुड। यहाँ पर मैंने नीचे जवाब लिखा हुआ है, मगर आपको खाली जगह में ही लिखना है, नीचे अंडरलाइन करके। बराबर? आपको जवाब बोलने के लिए मुझे कहना था, इसीलिए मैंने बाद में जवाब दिया और यहाँ पर बाद में लिखा है, मगर आपको यहाँ पर इसके साथ ही लिखना है और नीचे अंडरलाइन डार्क करनी है, ताकि आपको पता चले कि यह खाली जगह का शब्द है। बराबर? उसके बाद दूसरी खाली जगह है, मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। पत्थर। वेरी गुड। आप सभी ने तो अच्छी तरह से याद किया हुआ है पाठ, है ना? हाँ मिस। वेरी गुड। गर्ल्स तो बहुत होशियार ही है। तो जवाब में आपको लिखना है पत्थर। लिख लिया बेटा? मेरा रोल नंबर लिख लीजिए। हाँ, बोलिए बेटा। 15। ओके। चलो, उसके बाद की खाली जगह है, कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। लेट। डेढ़। डेढ़ या 11 नहीं आएगा? नहीं। नहीं। क्यों? क्यों 11 नहीं आएगा? 11 बजे तो लाइट चली गई थी, ऐसा उसके पिता ने कहा था। वेरी गुड। तो लिखिए जवाब में डेढ़। डेढ़।
लिख लिया बेटा? हाँ। ओके, उसके बाद की खाली जगह लिखिए। रात को, रात को खाली जगह, खाली जगह बजे के बाद, बजे के बाद सारे मोहल्ले की, सारे मोहल्ले की लाइट, लाइट, स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दीजिए। लाइट चली गई थी। 11 बजे। 11 बजे। 11 बजे। हाँ मिस। वेरी गुड। 11, 11, चलो लिख लिया? हाँ मिस। हाँ मिस। किसी को बाकी नहीं है ना बेटा? नहीं मिस। ओके, हाँ नहीं मिस। चलो इसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 4, प्रश्न 4, प्रश्न 4, प्रश्नों के, प्रश्नों के एक वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। मिस, हाँ बोलो बेटा। मिस आपने कोर्स में ऐसा लिखा है ना कि 10 में 10 और 11। नहीं, 10वां पाठ कहाँ पर है? मेरा 10वां पाठ तो है ही नहीं। 3 और 4 ही है हिंदी में। तो विषय देखिए जरा, कौन से विषय के बारे में आप पूछ रही हो? सॉरी मिस, मैंने मैक्स का देखा। हाँ, हिंदी में तो हमने 3 और 4 पाठ ही बोला है। ओके, ओके। अच्छी तरह से एक बार देखकर सभी विषयों की तैयारी करना। हाँ? चलो सूचना लिख ली बेटा? हाँ मिस लिख ली। प्रश्न 1, किराएदार, किराएदार घर का, घर का किराया, किराया क्यों नहीं, क्यों नहीं दे रहा था? मिस मैं जवाब बोलूं? हाँ 22। बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था, क्योंकि क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। वेरी गुड। तो जवाब लिखिए। किराएदार, किराएदार घर का किराया, घर का किराया
नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, क्योंकि क्योंकि मालिक ने उसे क्योंकि मालिक ने उसे कहा था इस घर को इस घर को अपना ही अपना ही घर समझना, घर समझना। देखो, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें प्रश्न इतना लंबा न करके सिर्फ इतना ही उत्तर लिख सकती हो, बराबर, कि मालिक ने उससे कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। परीक्षा में आप इतना जवाब लिखेंगी तो भी चलेगा। यदि टाइप करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो सिर्फ इतना जवाब आप लिखेगी तो भी चलेगा। हो ठीक सके इतना जवाब आ जाना चाहिए और परीक्षा में शॉर्ट में जवाब देना, ठीक है। ठीक है। जब लिखने की बात आए, सप्लीमेंट्री में यदि आपको लिखने के लिए 40 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए कहा जाए, तब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। अभी गूगल मीट पर आपको हाँ, इसी तरह आपको जवाब देना है। ठीक ओके, लिख है। लिया बेटा। हाँ मिस, लिख लिया। दूसरा प्रश्न है, रात के 1:30 बजे तक रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी क्यों थी? रात मिस मैं मुन्ना जवाब बोलूं? मिस बोलो। हाँ बोले। रात रात के डेढ़ 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी क्योंकि मिस सबीर महल सर की लाइट 11 बजे की बात चली गई थी। ओके ओके, एक साथ नहीं बोलना है, एक ही नंबर बोलिए बेटा, ताकि मुझे भी समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए, ठीक है। मैं बोलूं? मिस सबीर। ठीक है। 73 नंबर आपको पता है बेटा? हाँ मिस। तो बोलिए आप। मुन्ना ने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई में झूठ बोला था क्योंकि कि उसके रात वो खेलने नहीं देते थे, इसलिए वो झूठ बोला था। मिस मैं नहीं, बोलूं जवाब? आपका नंबर कौन सा है बेटा? मिस मैं बोलूं? 14 नंबर। 14 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? 6 नंबर। हाँ मिस। आपको पता है बेटा? नहीं मिस। ओके, 19 नंबर। हाँ मिस। आपको पता है? नहीं। 25 नंबर। हाँ मिस। आपको पता है बेटा? हाँ मिस। आप बोलिए चलो। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी क्योंकि महल्ले की लाइट तो 11 बजे को बाद चली गई थी, इसलिए वेरी गुड, पढ़ने की बात झूठी। वेरी गुड। चलो जवाब लिखिए। रात के रात के
1:30 बजे तक रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी थी क्योंकि 11 बजे 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। लिख लिया जवाब बेटा? मिस 2 मिनट। ओके। मिस संस्कृतના પાઠ કેટલા છે? सुविता मिस हाँ बोलो बेटा। संस्कृतના પાઠ કેટલા છે? संस्कृत में बेटा 4 और 5। ઓકે મિસ। 4 आपके टाइम टेबल में भी आपको कोर्स दिया गया है, एक बार देख लेना, ठीक है? मिस इसमें सर ने एक स्वाध्याय कराया नहीं है, लिखा है किसका? संस्कृत का। अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं बेटा, तो हिंदी का ही हम करें। संस्कृत का जब तास होगा तब हम संस्कृत की बात करेंगे, ठीक है? चलो, प्रश्न का उत्तर लिख लिया है सभी ने? हाँ मिस। मिस बाकी है किसी को? नहीं। ओके। नहीं। चलो, उसके बाद आपको सिर्फ समझना है पहले। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक प्रश्न दिया गया है लिंग का, बराबर? तो यहाँ रोल नंबर 22 22 नंबर प्रेजेंट हो बेटा आप? पंद्रह नंबर यस 15 नंबर मिस। हाँ, आप पढ़िए बेटा। हाँ, लिंग पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं। भैया काम पर गए। अब देखिए, ये सारे जो वाक्य है, लिंग मतलब क्या आपको पता है? लिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, बराबर? अब देखिए, यहाँ पर लिंग जो है वह 2 प्रकार की है। लिंग जो है वह 2 प्रकार की है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ मिस, हमें बराबर? शादी वाले से आपको बोलते हैं।
हाँ, आपकी समझ में आ गया, क्योंकि एक पहले रात में अच्छी आपको है। याद नहीं था, अब आपको याद आ गया, बराबर। तो ये जो सारे शब्द है यहाँ पर, तो इनमें एक लाल रंग के शब्द है और एक गुलाबी रंग के। तो यह शब्द हमें क्या बता रहे हैं, पता है आपको किसी को? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भेद के बारे में बता रहा है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं इस वाक्य पिताजी, में? पेड़, भैया। हाँ, वेरी गुड। पिताजी, पेड़ और भैया। क्यों उसे पुल्लिंग कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है मर्द का है, शब्द मर्द का है, वो मर्द को हम कैसे बोलते हैं? हम्म हम बोलते हैं। उसे पुल्लिंग क्यों कहा गया है, पता है आपको? अच्छा चलो, बाकी के शब्द कौन कौन से हैं? माँ, घड़ी, दादा, दादी। वह कौन से शब्द हैं? स्त्रीलिंग। क्यों उसे स्त्रीलिंग कहा गया है? इसमें स्त्री का स्त्रीलिंग। उसे स्त्री को स्त्रीलिंग क्यों कहा गया है? स्त्री को हम बोलते हैं ऐसे, हम स्त्री को कहते हैं यहाँ लाओ तुम ऐसा। स्त्री को कहते हैं। तो ये घड़ी है, वो तो स्त्री नहीं है। तो नहीं, स्त्री को कहते नहीं है हम ऐसा ही, स्त्री को कह के ऐसा बोल जाते हैं तुम यहाँ आओ, वो दो, इस तरह से। इसमें लड़के की बात आती है। मगर ये घड़ी तो लड़की नहीं है। तो मुझे पुल्लिंग माउस है। लड़की है, पुल्लिंग में आएगा। तो ये नहीं, पुरुष भी। स्त्रीलिंग में भी आएगा। तो क्यों उस घड़ी को स्त्रीलिंग में लिया गया है? और यहाँ पर जो पुल्लिंग में पेड़ है, तो वह भी पुरुष नहीं है, फिर भी उसे पुल्लिंग में लिया गया है, क्यों? बराबर। तो इसी समझ के लिए हम आगे देखेंगे। आपको लिखना है, सबसे पहले बड़े अक्षरों में लिखिए, लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग मिस, दो प्रश्न प्रकार के। 5 करके लिखे ना हम। हाँ बेटा, प्रश्न 5 करके लिखिए। सबसे पहले इस प्रकार आप बड़े अक्षरों में लिंग लिखिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यह लिंग। फिर उसके नीचे लिखिए, लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिख लिया? हाँ मिस। आपको लिंग के प्रकार कितने हैं, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बराबर। ओके। फिर एक करके लिखिए। उसके नीचे जो आपने दो प्रकार लिखे हैं ना, उसके नीचे पुल्लिंग, फिर डैश कीजिए और उसकी परिभाषा। परिभाषा मतलब क्या है, उसकी व्याख्या कि पुल्लिंग किस शब्द को कहते हैं, बराबर। मिस, इसमें यह पुल्लिंग लिखना है। हाँ, यहाँ पहले एक करके पुल्लिंग लिखिए, फिर उसकी परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों से यह उसकी व्याख्या है, बराबर। जिन शब्दों से
पुरुष जाति का पुरुष जाति का बोध होता है। अच्छा, बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग जाता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। फिर जैसे करके लिखिए। जैसे यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर। जैसे करके लिखिए। पिता अल्प विराम, राजा अल्प विराम, घोड़ा अल्प विराम, कुत्ता अल्प विराम, बंदर। लिख लिया? ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। बराबर? स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा। मिस इसके फोटो भेजेंगे आप व्हाट्सएप में? हाँ हाँ हाँ, भेज दूंगी। ये सारी पीडीएफ भी भेज दूंगी। उसके बाद 2 नंबर करके लिखिए स्त्रीलिंग। मिस आज लखाઈને पीडीएफ તમે મોકલી દેજો ને। ओके। इसके बाद आप लिखिए स्त्रीलिंग, उसकी परिभाषा यानी कि उसकी व्याख्या। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग कहा जाता है। परिभाषा लिख ली सभी ने? हाँ मिस। ओके। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं? जैसे लड़की, बकरी, माता, रानी, जूं, जो हमारे सिर पर जूं है ना, वह भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। मिस पहले आप लड़की बोले। मिस पर लकड़ी है। लकड़ी। हाँ, लकड़ी है, मगर लड़की भी आता है बेटा। स्त्रीलिंग में लड़की भी आता है। તમે સામે લકડી લખી નાખીએ। लड़की भी लिखो और लकड़ी भी लिखो, दोनों लिखना है। ओके। बकरी, माता, रानी, जूं। बराबर? ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बराबर? ये शब्द लिख लिए सभी ने? यस मिस। ओके। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हम बनाते हैं।
उसमें कौन कौन से शब्द है? 73 नंबर पढ़िए तो जरा। 73 पढ़िए बेटा। हाँ मिस। लड़का लड़की, राजा रानी, पिता माता, घोड़ा घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, हाथी हाथी, हथेनी। नर नर नारी, सुंदर सुंदरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे शब्द जो है वह पुल्लिंग के हैं, बराबर। और उसके सामने हमने स्त्रीलिंग के शब्द लिखे। तो आपको यह लिखना है, मगर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें से आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं और जिससे हमने पुल्लिंग के अंतर्गत लिखा हुआ है। देखो यह सारे जो शब्द हैं वह कौन से हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और उसके सामने जो शब्द है वह हमने पुल्लिंग के शब्द लिखे हुए हैं। रोल नंबर मिस बोलो 25। रोल नंबर मिस मैं बोलूं 25। बाय। हाँ मिस मिस। मैं 9 मिस नंबर मैं मेरा। बोलूं। ओके, एक मिनट। 9 नंबर कौन है? 9 नंबर। तेरे या मिस फातिमा। हाँ बोलिए, चलो। हाँ मिस। चूहिया चूहा, सुनारिन सुनार, मालिन माली, बेटी बेटा, मालकिन मालिक, आगे। सेठानी सेठ, इंद्रिया इंद्रिया इंद्राणी। इंद्राणी इंद्र, नौकरानी नौकर। वेरी गुड। तो यहाँ हमने कुछ शब्द ऐसे देखे जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, बराबर। तो ऐसे ही वाक्य में आपको इसका प्रयोग भी करने के लिए कहा जाए कि चलो मैं एक वाक्य देता हूँ, आप समझ जाए कि शेठ दुकान पर है, बराबर। तो उसका वाक्य हमें स्त्रीलिंग में बनाना है। तो आप किस प्रकार बनाएगी? रोल नंबर 22। शेठानी दुकान पर दुकान है। पर है। वेरी गुड। इसके बाद आपको यह कहा जाए कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं। पुल्लिंग का वाक्य है अध्यापक, बराबर। तो आपको अध्यापिका स्त्रीलिंग में उसको बदलने के लिए, वेरी गुड, अध्यापिका बोलिए। पढ़ा रही है। वेरी गुड। तो इसी प्रकार हमें अगले तास में वाक्य लिखने हैं, बराबर, जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तास है वह पूरा होता है। और जो यह लिंग परिवर्तन, लिंग परिचय की पीडीएफ जो है वह मैं आपको भेज दूंगी।